फाइनली एक महीने बाद मुझे मेरी गाड़ी वापस मिल चुकी है। गाड़ी में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और जैसा कि मैंने कहा था कि पार्ट 3 में सीधे मिलेंगे मेरी गाड़ी के साथ, तो आज की वीडियो है पार्ट 3 अपने पूरे एक्सीडेंट सीरीज़ का। पार्ट 1 में सब डिस्कस कर लिया था, कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई। पार्ट 2 में रिपेयर स्टेटस की बात कर ली थी, और आज पार्ट 3 में हम वापस हैं हमारी गाड़ी के साथ। गाड़ी का जो आप पूरा फ्रंट फेशिया देख रहे हो, पूरा ही नया का नया है, इंक्लूडिंग द बोनट, फ्रंट ग्रिल, फ्रंट बम्पर, फ्रंट हेडलाइट, विंडशील्ड, सारी चीज़ें बिल्कुल नई डली हैं। सिर्फ दो चीज़ें इस फ्रंट लुक में पुरानी हैं, वो है इस ग्रिल का ये वाला पार्ट। ये ग्रिल दो पार्ट्स में आती है। सुजुकी के लोगों के इधर का एक अलग पार्ट होता है, ये एक अलग पार्ट होता है। तो राइट वाला पार्ट और राइट वाली हेडलाइट पुराना है, बाकी सब कुछ जितना भी गाड़ी के फ्रंट फेशिया में है सब कुछ गाड़ी में नया डला है। गाड़ी के साइड प्रोफाइल से अपन बात करें तो यहाँ से इसका फेंडर, ए पिलर, विंडशील्ड, ये सारी चीज़ें नई डली हैं। ORVM पे कोई डैमेज नहीं आया था, इसलिए ORVM चेंज नहीं हुआ है। हाउएवर इसमें यहाँ पर स्क्रैचेस आए थे जब गाड़ी ट्रक से इम्पैक्ट हुई थी, तो ये यहाँ पर बस थोड़ा सा निशान है। इसके अलावा गाड़ी में मेजर जो मैकेनिकल चेंजेस हुए हैं वो इस फ्रंट लेफ्ट टायर में हुए हैं। इसकी मैकेनिकल सारी चीज़ें, इसका आर्म, सस्पेंशन, नकल, बेरिंग, A to Z सब कुछ चेंज हुआ है। इसके ब्रेक्स और डिस्क और ये स्टील रिम, टायर, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, बट इसके पीछे जो मैकेनिक्स चलते हैं वो सब कुछ चेंज हुए हैं। इसकी ड्राइव शाफ्ट वगैरह सब कुछ चेंज हुई है। अब मैं आप लोग को एक बार दिखाता हूँ इसमें किस क्वालिटी का काम हुआ है। मेरी गाड़ी के रिपेयर वर्क में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और टाइम टेकिंग चीज़ जो थी वो थी इस पार्ट का रिप्लेसमेंट। इसे भाई एप्रन कहते हैं आपकी गाड़ी का। मेरी गाड़ी में ये बेंड हो गया था, और ये एप्रन जो है ये सिंगल पीस रिप्लेसमेंट आता है, टॉप टू बॉटम पूरा एक पीस आता है। सिर्फ इतना सा पार्ट नहीं आता कि ये यहाँ से लेके जो आपको विजिबल है सिर्फ इतना ही चेंज हो, ये पूरा नीचे तक का एक सिंगल पीस आता है। इसलिए इस पार्ट के ऑर्डर आने में भी टाइम लग गया और फिर इसके रिपेयर वर्क में भी टाइम लगा। जितना आपको विजिबल है, जितना पार्ट बेंड था, उतना पुराना पार्ट कट करके ये नया पार्ट लगा दिया गया, इसको वेल्ड कर दिया गया और फिर अच्छे से यहाँ सीलेंट वगैरह उस पर लगा दिया गया। ये चीज़ सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। अगर मैं ये नहीं करवाता और इसको खिंचवा के सिर्फ रिपेयर करवा लेता, तो ये जो आप अलाइनमेंट देख रहे हो, हेडलाइट, बम्पर, फेंडर का, ये सारी चीज़ें कभी मेरी गाड़ी में फिनिशिंग नहीं आ पाती। ये अलाइनमेंट कभी गाड़ी में नहीं बैठ पाता, इसीलिए इसको रिप्लेस करवाना ही बेटर ऑप्शन था। गाड़ी में हाउएवर कोई भी चीज़ें उतरी नहीं थी, फ्यूज़ बॉक्स वगैरह कुछ डैमेज नहीं हुआ था, कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट डैमेज नहीं हुआ था, इसलिए इन सब चीज़ों में कुछ रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। सिर्फ ये जो स्ट्रक्चरल पार्ट है ये चेंज हुआ, और नीचे जो यहाँ ड्राइव शाफ्ट है, लोअर आर्म पे इम्पैक्ट आने के कारण ड्राइव शाफ्ट टूट गया था, तो ड्राइव शाफ्ट चेंज हुआ। गाड़ी के लेफ्ट प्रोफाइल में ये जो इसका पूरा फेंडर है ये नया डला है, पेंट हुआ है। पूरा लेफ्ट डोर जो है ये नया डला है, ये पूरा पेंट हुआ है। ए पिलर नया चेंज हुआ है, और इस पे जो रैप है ये भी चेंज हुआ है। यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा, पुराने रैप के ऊपर ये नया रैप चढ़ा, तो यहाँ बीच में एक बहुत हल्की सी लाइन है। ORVM जो है ये अपना चेंज नहीं हुआ है, ये अपना पुराना यूज़ हो गया। डोर हैंडल पुराना यूज़ हो गया, जो क्लैडिंग है ये पुरानी यूज़ हो गई। गाड़ी लेफ्ट साइड से पेंट हुई है क्योंकि इस डोर का डैमेज यहाँ पीछे वाले डोर पर भी आया था, यहाँ से भी पेंट चिप ऑफ हुआ था, वो भी पेंट हुआ है। सब कुछ हुआ है प्रॉपर। गाड़ी के रिपेयर कॉस्ट की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे इस गाड़ी पे क्लेम दिया 1,18,000 का, और इसके अलावा मुझे 5,000 रुपये इस गाड़ी पे देने पड़े हैं। इतना टोटल इस गाड़ी पे मुझे रिपेयर कॉस्ट पड़ा है। सबसे महंगा इसमें जो पार्ट प्लस पेंटिंग का कॉस्ट है वो इस फ्रंट लेफ्ट डोर का ही है। लगभग 14,500 रुपये का मुझे ये डोर प्लस इसकी पेंटिंग पड़ी है। इसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं वो 5,000 6,000 इस प्राइस रेंज में है। विंडशील्ड जो है इसमें मेरी गाड़ी में एक इशू है, ये विंडशील्ड पे ना तो ऊपर से स्क्रैचेस है ना अंदर की लेयर से स्क्रैचेस है, बट विंडशील्ड की जो बीच की लेयर है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस हैं, जिसके लिए मैंने डीलरशिप लेवल पे बात करी है। मेरी गाड़ी वापस जाएगी अभी 1-2 दिन के लिए, और इसमें नया विंडशील्ड डलेगा। उनके पास जो दूसरा अवेलेबल विंडशील्ड था वो भी सेम लॉट का था और उसमें भी सेम इशूज़ थे, इसीलिए हमने कहा कि आप एक दूसरा ऑर्डर करो और फिर ही चेंज करवाओ। क्योंकि गाड़ी का काम इंश्योरेंस में हुआ है तो भाई स्क्रैचेस वाले विंडशील्ड तो मैं नहीं चलाऊंगा। एक मैं वीडियो अटैच कर देता हूँ, उसमें आप लोग को क्लियरली दिखेगा इसमें किस तरीके के स्क्रैचेस हैं। सामने से लाइट पड़ने पे लाइट बहुत ज़्यादा फैल रही है। दिन के टाइम पे ये स्क्रैचेस प्रोमिनेंट नहीं है, बट रात में नाइट ड्राइविंग में काफ़ी ज़्यादा ये दिक्कत दे रहे हैं। एट द एंड गाड़ी रिपेयर होके आ चुकी है। पूरा 1 महीना लगा। 8 जून 2026 को गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और 8 जुलाई 2026 को मुझे गाड़ी की डिलीवरी मिली है।
गाड़ी में डिलीवरी मिलने के बाद एक ये विंडशील्ड का इशू था, दूसरा इशू इसके चार्जिंग सॉकेट का था जो कि बहुत इजीली सॉर्ट हो गया था। विंडशील्ड वाले इशू में हाउएवर बहुत डिस्कशंस लगे और क्योंकि मेरा केस इतना हाईलाइटेड था तो उनने ज़्यादा बहस करे बिना मेरी गाड़ी का विंडशील्ड रिप्लेस करने का ही डिसीजन लिया। ये विंडशील्ड रिप्लेसमेंट का कॉस्ट डीलरशिप लेवल पे डीलरशिप अपनी कॉस्ट पे करेगा, मुझे इसका कोई कॉस्ट पे नहीं करना है क्योंकि ये विंडशील्ड डिफेक्टिव आया था। बस यही था भाई इस सीरीज़ के लिए। आई होप आप लोग को ये पूरी जर्नी से कुछ समझ में आया। अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो आप कैसे हैंडल कर सकते हो।